हाय दोस्तों, सौरभ विद कॉमर्स सेशन में आपका स्वागत है। तो आपके सामने आज भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहे हैं जो आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं और सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए आगे देखिए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपका है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? जो आपकी भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हम जानते हैं आरबीआई के नाम से, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपको हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का स्थापना हुआ था। ठीक है, आरबीआई की स्थापना बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार किया गया। ये भी पूछ सकता है कि आरबीआई की स्थापना किन प्रावधानों के तहत किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार किया गया, लगभग आज के 89 साल पहले। तो आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जो आपकी 1 रुपए की नोट होती है, 1 रुपए के नोट पर किनका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का, या फिर वित्त मंत्री का, वित्त सचिव का, आरबीआई के गवर्नर का? तो जो आपकी 1 रुपए की नोट होती है, ठीक है, और अन्य जो सिक्के आपके होते हैं, कॉइन्स जो आपके होते हैं, इनको जारी करता है आपके वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर। जो आपके वित्त मंत्री होंगे, वित्त मंत्री के द्वारा ही क्या किया जाता है? 1 रुपए के नोट और अन्य सभी सिक्काओं का निर्गमन किया जाता है। और हर नोट कौन छापती है? आरबीआई छापती है, वनली 1 रुपये का नोट को छोड़कर और सिक्कों को छोड़कर। तीसरा देखते हैं क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष? जो आपके आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं, इन गवर्नर का जीवन काल या कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? इनका कार्यकाल होता है आपका 3 वर्षों का। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए। 3 वर्षों तक आरबीआई के गवर्नर का जीवन काल होता है। चौथा क्वेश्चन आज का देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया बताना आपको है। 1 अप्रैल 1949 को, या 1 सितंबर 1949 को, 1 जून 1945 को, अर्थात 1 जनवरी 1949 को। तो जो आपकी आरबीआई है, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है, राष्ट्रीयकरण किया गया आपका 1 जनवरी 1949 को। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को मिलाकर। पांचवा क्वेश्चन है, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई गवर्नर कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आरबीआई का क्या हुआ था, आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर उस वक्त आपके थे सी डी देशमुख। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी डी देशमुख जब आरबीआई के गवर्नर थे, तब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये भी पूछ सकता है कि सी डी देशमुख आरबीआई के गवर्नर कब से कब तक रहे थे? तो 11 अगस्त 1943 से लेकर के 30 जून 1949 तक सी डी देशमुख आरबीआई गवर्नर रहे थे, जबकि इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका जनवरी में हो गया था। छठा क्वेश्चन आज क्या देखते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में कौन बैठता है? सेंट्रल ऑफिस। आरबीआई का जो आपका सेंट्रल ऑफिस है, प्रेजेंट टाइम आपका मुंबई में, ठीक है, और पहले आपका कोलकाता में था। तो आरबीआई के सेंट्रल जो ऑफिस है उसमें कौन बैठता है? तो उसमें कौन बैठेगा भाई? वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर और वित्त सचिव। तो इसमें कौन बैठते हैं? आरबीआई के सेंट्रल ऑफिस में आरबीआई गवर्नर ही बैठते हैं, किसी को अनुमति नहीं दी गई बैठने के लिए। सातवां क्वेश्चन आज का देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है कि जो भारत में आपका बैंकिंग लोकपाल योजना थी, इनकी शुरुआत कौन किया था? वित्त मंत्री ने, अर्थात वित्त सचिव ने, ठीक है, वित्त मंत्रालय ने, अर्थात आरबीआई ने। तो जो आपकी लोकपाल योजना होती है, लोकपाल योजना का प्रारंभ आरबीआई ने किया था। इसके तहत जो जनता होती है, ठीक है, इसके तहत जो जनता होती है, बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत जनता अपने, ठीक है, मुकदमा बैंक में दर्ज करा सकती है, यानी हर परेशानियों को बैंक में प्रेजेंट कर सकती है। बैंकिंग लोकपाल योजना की स्थापना हुआ था आपका 1 जनवरी 2006 को। नोट कर लीजिए, बैंकिंग लोकपाल योजना की स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई ने किया था 1 जनवरी 2006 को बैंकिंग लोकपाल योजना का स्थापना हुआ था।
जिसके तहत बैंक के ग्राहक बैंक में कंप्लेन कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आप वही पढ़ रहे हैं, भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई है। तो आरबीआई कहाँ ऑप्शन है? ऑप्शन ए आपका आरबीआई है, इसे मार देंगे ए। भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट नाम में जानते हैं आरबीआई। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान 2022 समय में आरबीआई के गवर्नर कौन थे या कौन है? प्रेजेंट टाइम भी वही है, पास्ट टाइम भी, ठीक है, भूतकाल में वही थे, प्रेजेंट टाइम भी वही है, फ्यूचर में कौन होगा देखा जाता है। तो वर्तमान 2022 में के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? रामनाथ कोविंद जी, शक्तिकांत दास, निर्मला सीतारमण जी, सीटी देशमुख। तो 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, शक्तिकांत दास जी जो हैं, शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर थे 2022 में, प्रेजेंट टाइम भी है। और गवर्नर ये 25वें गवर्नर थे, आरबीआई के 25वें गवर्नर का नाम क्या है? शक्तिकांत दास। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई है? आरबीआई की स्थापना जब की होंगे तो कोई ना कोई प्रावधान किए होंगे। तो आरबीआई का स्थापना, ठीक है, किया गया है आपका है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार। 1934 के तहत आरबीआई का स्थापना किया गया है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है आरबीआई के वह कौन से गवर्नर है जो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ध्यान से, आरबीआई का वह कौन सा गवर्नर है जो भारत का प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों रह चुके हैं? तो ये गवर्नर आपके कौन है? उन गवर्नर का आपको नाम बताना है। वे गवर्नर आपके मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी रहे हैं, भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं और आरबीआई गवर्नर भी रहे हैं। ठीक है, 2004 से 2014 तक ये आपके देश भारत के पीएम थे, 13वें प्रधानमंत्री थे भारत के। कौन? मनमोहन सिंह 13वें प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री भी थे, गवर्नर भी आरबीआई के थे, इसलिए हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है कि आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? कई बच्चे गलत करेंगे इसमें, आप भी कर दीजिए। तो आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 30 मई तक, 1 जुलाई से 25 जून तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, अर्थात 1 जुलाई से 30 जून तक। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा आपका? डी। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ठीक है, और जो केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मानती है अपना वित्तीय वर्ष। 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वां क्वेश्चन है आरबीआई के गवर्नर का नियुक्ति कौन करता है? आरबीआई के गवर्नर का नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए। जो इंडिया के प्रधानमंत्री होंगे वही आरबीआई के गवर्नर को नियुक्त करेंगे, चॉइस करेंगे। और जो वित्त मंत्री के सलाह पर, फाइनेंशियल मिनिस्टर के एडवाइस के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री गवर्नर को नियुक्त नहीं कर सकते हैं। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन आपका है आरबीआई ने आरटीजीएस सेवा को 2 गुणे 7 बहाल कर दिया है। आरटीजीएस का पूरा नाम बताइए। आरटीजीएस मतलब क्या होता है? रियल टाइम क्रॉस स्टेटमेंट। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। रियल टाइम क्रॉस स्टेटमेंट फुल फॉर्म ऑफ द आरटीजीएस। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आरबीआई के गवर्नर का नियुक्ति प्रधानमंत्री किनके सलाह पर करता है? तो अभी आपको बताया था वित्त मंत्री के सलाह पर जो होता है पीएम, और आपके आरबीआई गवर्नर का नियुक्ति करता है। तो वित्त मंत्री ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी। वित्त मंत्री के सलाह पर आरबीआई गवर्नर नियुक्त होते हैं। 16वां देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे कम रहा है? तो ये थे आपके अमिताभ घोष। अमिताभ घोष आपके आरबीआई के ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने सबसे कम समय तक क्या किया? गवर्नर हैं। 16वां का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? अमिताभ घोष। ये आरबीआई के 16वें गवर्नर थे। पूछ भी सकता है कि अमिताभ घोष आरबीआई के गवर्नर थे, तो मारेंगे आप 16वें गवर्नर। क्या मारेंगे? 16वें गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो अमिताभ घोष थे। ठीक है, जिनका जीवन काल आपका बहुत ही कम था। अमिताभ घोष सिर्फ 20 दिन तक आरबीआई गवर्नर रहे थे। अगला क्वेश्चन आएगा अभी।
17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है अमिताभ घोष का आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितनों दिनों तक था? अभी आपको हम बताएं 20 दिन। अमिताभ घोष जी का आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने दिनों तक का था? तो ओनली 20 दिन, मात्र 20 दिन। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, ओनली 20 दिन के लिए अमिताभ घोष आरबीआई के गवर्नर बने थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे अधिक रहा है? तो वह गवर्नर कौन थे जिनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? तो उनका नाम क्या है? बेनेगल क्या नाम है? डी आपका देखिए, बेनेगल रामाराव जी का जो जीवन काल था आरबीआई के रूप में, वे सबसे क्या था? अधिक था, सबसे अधिक था। यही आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपके आरबीआई गवर्नर 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 तक आरबीआई गवर्नर रहे हैं। बेनेगल रामाराव जी सबसे अधिक समय तक, लॉन्ग टर्म तक रहे हैं। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। बेनेगम रामाराव जी का आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने वर्षों का था? काउंटिंग कर लीजिए। जो बेनेगल रामाराव जी आरबीआई गवर्नर थे, ठीक है, 14